Students, welcome to my YouTube channel मिशन CSIT। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टोपोलॉजी के बारे में। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है फिजिकल लेयर एंड इट्स फंक्शनैलिटीज। आज के हम देखेंगे उसका एक और टॉपिक है, उसका नाम है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? टोपोलॉजी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस। वी हैव मल्टीपल डिवाइसेस, वी हैव टू अरेंज देम सो दैट वी कैन क्रिएट द नेटवर्क। इसमें कितने किस्म है? एक है मैश टोपोलॉजी, एक है स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन बनते हैं। कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे मैश टोपोलॉजी के बारे में। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? यह है नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4। क्या है? नोड ए, नोड बी, नोड सी और नोड डी। इन मैश टोपोलॉजी each device is connected to every other device। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जो ये डिवाइस है, हमारे पास कितने डिवाइस है? 4 डिवाइस है। डिवाइस ए, डिवाइस बी, डिवाइस सी एंड डिवाइस डी। ये जो डिवाइस ए है ये बी के साथ भी कनेक्ट है, ये सी के साथ भी कनेक्ट है, ये डी के साथ भी कनेक्ट है। इसी का मतलब है each device is connected with every other devices। क्वेश्चन कहां से बनते हैं? आप क्वेश्चन पूछोगे क्वेश्चन कहां से बनते हैं सर? क्वेश्चन यहां से बनते हैं। नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ पोर्ट्स, रिलायबिलिटी, कॉस्ट एंड सिक्योरिटी। पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ मैश टोपोलॉजी। कितने केबल्स हमें चाहिए एक मैश टोपोलॉजी को बनाने के लिए? वो डिपेंड करते हैं कहां, किन पे? नोड्स पे। अगर हम नोड ए लेंगे, क्या नोड ए लेंगे, नोड ए बाकी 3 नोडों के साथ कनेक्ट है। नोड बी लेंगे, यह किन के साथ? बाकी 3 नोड्स के साथ कनेक्टेड है। नोड डी और नोड सी भी बाकी 3 डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। अगर हम 2 लेंगे, कितने? हम 2 नोड लेंगे, उनके लिए हमें एक केबल की जरूरत है। यहां पे मैंने कितने नोड लिए? यहां पे मैंने 4 नोड लिए। यहां पे कितने जरूरत पड़ी मुझे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 केबल्स की जरूरत पड़ी। ये सिंपलेस्ट है, ये आसान मैश टोपोलॉजी है। लेकिन जब हमारे पास मोर देन 10, मोर देन 20 डिवाइस होंगे तो हमें कितनी केबल्स चाहिए? वहां पे गिनना बहुत ही मुश्किल है। वहां पे वो टोपोलॉजी जब हम बनाएंगे एग्जाम में वो बहुत डिफिकल्ट होगी। इसके लिए क्या हमें एक फार्मूला है, वो सबको याद होगी, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। क्या है फार्मूला? n का मतलब क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ नोड्स। क्या है? नंबर ऑफ नोड्स। कितने नोड्स है आपके पास? n-1। n-1 है एक नोड को छोड़ के बाकी सब नोडों के साथ वो कनेक्ट है। अगर ये नोड है, इसको हम छोड़ेंगे, ये बाकी 3 नोड्स के साथ कनेक्टेड है। और डिवाइडेड बाय 2 जो हम लिखते हैं, इसमें ये हर केबल 2 बार गिनी जाती है, इसीलिए हम डिवाइडेड बाय 2 है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कहां पे यूज होती है? जब हम देखते हैं कंप्लीट ग्राफ। ग्राफ थ्योरी में है कंप्लीट ग्राफ। जब हम नंबर ऑफ एजेस निकालते हैं, क्या? जब हम नंबर ऑफ एजेस वहां पे निकालते हैं, वहां पे ये यूज होती है। और कहां पे यूज होती है? और यूज होती है ये नेटवर्क सिक्योरिटी में।
नेटवर्क सिक्योरिटी में जब हम एनक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी हम जब पढ़ रहे हैं, वहां पे एसिमेट्रिक, क्या है, एसिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की में ये फॉर्मूला यूज होती है, असिमेट्रिक की में दूसरी फार्मूला यूज होते हैं, सिमेट्रिक की में यही फार्मूला यूज होते हैं जब हमें निकालने पड़ते हैं नंबर ऑफ कीज। समझ में आया? ओके। इसके बाद है नंबर ऑफ पोर्ट्स। नंबर ऑफ पोर्ट्स इन ईच डिवाइस कितने हैं? अगर हम ए डिवाइस लेंगे, क्या लेंगे, ए डिवाइस, ए डिवाइस में कितने पोर्ट्स हैं? पोर्ट्स का मतलब है अगर आप लैपटॉप लेंगे, क्या, अगर आप लैपटॉप लेंगे, लैपटॉप में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। एक होता है चार्जिंग पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट होता है, प्रोजेक्टर के लिए अलग सा पोर्ट होता है। इसी तरह से अगर हम कोई भी डिवाइस लेंगे उसमें कितने पोर्ट है? ये डिवाइस ले, इसमें कितने केबल्स है? 3 केबल कनेक्ट है। कितने केबल कनेक्ट है? 3 केबल कनेक्ट है। दैट मीन्स इसमें 3 पोर्ट होंगे। कितने पोर्ट होंगे? ये अगर लेंगे इसमें भी 3 पोर्ट, ये डी डिवाइस अगर लेंगे इसमें भी 3 पोर्ट, सी डिवाइस पे भी 3 पोर्ट। अब कितने पोर्ट है? n-1 पोर्ट। n-1 पोर्ट एक डिवाइस पे है। क्या है? n-1 पोर्ट एक डिवाइस पे है। लेकिन हमारे पास कितने नोड है? हमारे पास कितने डिवाइस है? n डिवाइस। दैट मीन्स n-1 इंटू n नोड्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? n-1 इंटू n नोड्स। अब देखेंगे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इस मैश टोपोलॉजी में है कि नहीं है। अब देखेंगे रिलायबिलिटी का मतलब क्या है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं, एक वे पे ट्रैफिक जाम है, जो रास्ता हमें पता है वहां पे ट्रैफिक जाम है, हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कोई और रास्ता है कि नहीं है। हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने चाहिए। अगर हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, सो दैट वी कैन से इट इज अ रिलायबल। ये डाटा अगर हम ए डिवाइस से सेंड कर रहे हैं, अगर मैंने यहां से डाटा सेंड किया, रिसीवर को मैंने डाटा सेंड किया, अगर वो पहुंचा तो ठीक है। अगर ये रास्ता ब्लॉक हो गया, अगर ये रास्ता ब्लॉक होगा, हम क्या करेंगे? हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। इसी तरह से मुझे ए से डी तक डाटा सेंड करना है। क्या करना है? ए से डी तक मुझे डाटा सेंड करना है। अगर ये केबल इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बर्न हो गई, जल गई, क्या मुझे कोई और रास्ता है? हाँ, मुझे रास्ता है। वया बी से या वया सी से हम डाटा ट्रांसफर करेंगे। दैट मीन्स यहां पे रिलायबिलिटी क्या है? हाई। क्या है? रिलायबिलिटी क्या है? हाई। इसके बाद कॉस्ट भी हाई है। क्यों कॉस्ट हाई है? कॉस्ट डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ केबल्स पे। जितनी ज्यादा केबल्स होंगी उतना कॉस्ट बढ़ेगा, जितनी कम केबल्स होंगी उतना कॉस्ट घटेगा। यहाँ पे क्या है? नंबर, अगर हम डिवाइस इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ केबल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। अगर हम 10 डिवाइस यहाँ पे लेंगे, कितने डिवाइस? हम चेक करेंगे कितनी केबल्स हमें चाहिए। 10 into 9 divided by 2, that means 45 cables। अगर हमारे पास 10 डिवाइस है, उनको कनेक्ट करना बाय यूजिंग द मैश टोपोलॉजी, हमें कितने चाहिए केबल्स? 45 cables we need to make a mesh topology of 10 devices। समझ में आ गया? इसके बाद है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी अगर देखेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी भी हाई है। क्यों सिक्योरिटी हाई है? अगर हम इससे डाटा ट्रांसफर करेंगे, क्या, अगर हम इससे डाटा ट्रांसफर करेंगे, बी को पता नहीं चलेगा डाटा इसने ट्रांसफर किया या नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी भी हाई है। कम्युनिकेशन कौन सा मोड चल रहा है? यहाँ पे कम्युनिकेशन में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रही है। क्या? पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है?
अगर हम ये केबल लेंगे, कौन सी वाली, बीच वाली केबल, इस पे कोई और डिवाइस यूज नहीं कर सकता है, यही दो यूज करेंगे। क्या करेंगे, यही दो इस केबल को यूज करेंगे। इसी को कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। समझ में आया। इसके बाद इसकी डिसएडवांटेज ये है, इसकी एडवांटेजेस, रिलायबल है, कॉस्ट हाई है। कॉस्ट हाई अगर होगा तो ये डिसएडवांटेज में आता है। सिक्योरिटी अगर देखेंगे, सिक्योरिटी भी एडवांटेज है। लेकिन एक और डिसएडवांटेज है, वो क्या है, वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या है, इसको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या है, इसको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट। क्यों, इसमें नंबर ऑफ केबल्स ज्यादा है। जब नंबर ऑफ केबल्स ज्यादा है, उस पे मेंटेनेंस का चार्ज भी ज्यादा लगेगा और इस पे मेंटेनेंस डिफिकल्ट हो जाएगी। इसके बाद क्या है, स्टार टोपोलॉजी। अब देखेंगे हम स्टार टोपोलॉजी में कितने केबल चाहिए, क्या ये रिलायबल है या अनरिलायबल। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हमें यहाँ पे एक सेंट्रल पॉइंट होता है। क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट। स्टार आपको पता ही है, जब हम स्टार की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, वहां पे स्टार होता है, वहां पे क्या हमें लाइट रेज आ रही है। क्या रेज आ रहे, इसी तरह से वहां से एक पॉइंट से वो रेज निकलती है। यहां पे भी क्या है, जो डिवाइस है वो एक सेंट्रल पॉइंट के साथ जुड़ा होता है। एक सेंट्रल पॉइंट, यह है सेंट्रल पॉइंट। कौन सा सेंट्रल पॉइंट यहां पे लिया है, मैंने हब लिया है। क्या लिया है, हब। हब क्यों मैंने लिया, ये अभी मैं बोलूंगा। देखो, अगर मैं डाटा ट्रांसफर कर रहा हूं, ए से सी तक मैं डाटा ट्रांसफर कर रहा हूं, वो वाया कहां से जाता है, हब से जाता है। यहां से आके हब से यहां जाता है। अगर बी से मैं डाटा ट्रांसफर, यहां से जाके यहां तक डाटा ट्रांसफर होता है। दैट मीन्स सब कुछ हब से ही ट्रांसफर होता है। पहले उसको हब तक पहुंचना है, उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। इसमें कितनी केबल्स चाहिए, नंबर ऑफ केबल्स। नंबर ऑफ केबल्स इसमें है n। इसका मतलब क्या है, जितने हमारे डिवाइसेस हैं उतने ही केबल्स हमें चाहिए। आप यहां देख सकते हैं, मेरे पास है 4 डिवाइसेस। कितने डिवाइसेस है, केबल्स कितनी है, 1 2 3 4 केबल्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद नंबर ऑफ पोर्ट्स। नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं, एक डिवाइस में अगर हम देखेंगे एक ही केबल होती है। क्या होती है, एक ही केबल। दैट मीन्स उसके पास एक ही पोर्ट है, एक ही पोर्ट। एक डिवाइस के पास एक पोर्ट है। अगर हम मल्टीपल डिवाइस लेंगे, दैट मीन्स अगर m नंबर ऑफ डिवाइसेस n है, तो हमें कितने पोर्ट्स चाहिए, इंटू n इज इक्वल टू n। दैट मीन्स नंबर ऑफ पोर्ट्स भी कितने हैं, n। अब देखेंगे हम रिलायबल है कि नहीं। रिलायबिलिटी इसमें लो है। क्यों लो है, यहां पे एक पॉइंट आप नोट करके रखना, ये कभी कभार आता है। यहां पे है सिंगल पॉइंट फेलियर, इसकी वजह से यह रिलायबल नहीं है। सिंगल पॉइंट फेलियर का मतलब है, अगर ये हब फेल हो गया, इसका मतलब अगर ये हब शॉर्ट सर्किट की वजह से बर्स्ट हो गया, हम डाटा ट्रांसफर करेंगे नहीं, हमें कोई और रास्ता ही नहीं है। मुझे सी को डाटा ट्रांसफर करना है, मुझे हब के थ्रू डाटा ट्रांसफर करना है, मैं कहीं और से डाटा ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा, मुझे यहीं से ये डाटा ट्रांसफर करना है। दैट मीन्स रिलायबिलिटी क्या है, लो। अब देखेंगे कॉस्ट। कॉस्ट भी लो है। क्यों कॉस्ट लो है, इसलिए क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ केबल्स कम है। कितने हैं, जितने हमारे डिवाइसेस है उतने ही केबल्स है। अगर हम मैश टोपोलॉजी की बात करेंगे, वहां पे बहुत सारी केबल्स की जरूरत पड़ती है। सिक्योरिटी अगर देखेंगे, सिक्योरिटी भी लो है एज कंपेयर टू मैश टोपोलॉजी। क्यों लो है, अगर ये डाटा यहां पहुंचता, कहां पे, हब पे, हब की एक फंक्शनैलिटी है, ये ब्रॉडकास्ट करता है।
ब्रॉडकास्ट का मतलब है जितने भी डिवाइस इसके साथ कनेक्ट है वो सबके पास पहुंचता है, वो सबके पास पहुंचता है। इसने डाटा ट्रांसफर किया सी को, ये इसके पास भी पहुंचेगा, इसके पास भी पहुंचेगा, जितने और इसके साथ कनेक्ट है वो उनके पास भी पहुंचेगा। समझ में आया? यहां पे भी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रही है। क्यों? यहां से आया, इसी को जाना है। ये केबल कोई और यूज नहीं कर पाएगा, ये एक ही डिवाइस यूज करेगा, कोई और यूज नहीं करेगा। इसी को कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ये पॉइंट 5 जो है, नंबर ऑफ केबल्स, पोर्ट्स, रिलायबिलिटी, कॉस्ट एंड सिक्योरिटी, इन पे क्वेश्चन बनते हैं हर बार। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन इन पे बनते हैं। या कोई अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहा है जहां पे नेटवर्किंग हो, उनका सब्जेक्ट नेटवर्किंग हो, वहां पे भी इन पे क्वेश्चन बनते हैं। क्या? इन पे क्वेश्चन बनते हैं। इनको याद करना, क्या है? इनको याद करना। और कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बस और रिंग टोपोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? बस और रिंग टोपोलॉजी। आई होप you like this video. Please share to your friends so that they will get the benefits if they are preparing for any exam. Thanks.